क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली है 5.3। 5.3 के 8वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। देखो बढ़िया से प्यार से समझो। क्वेश्चन है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है आपको? 51 पदों का योग। 51 पदों का योग यानी कि एस 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 यानी दूसरा पद है आपका 14 और तीसरा पद कितना है आपका 18। तो सबसे पहले आप कहेंगे सबसे पहले आप कहेंगे हल। क्या कहेंगे जी? हल। हल कहने के बाद में आप कहेंगे कहेंगे कि सर दूसरे पद बराबर कितना है? तो दूसरे पद बराबर कितना है? 14। वह तीसरे पद क्या है? तीसरे पद बराबर 18। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, तो दूसरे पद को हम लोग डिनोट कोशिश करते हैं A2 से। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? 14। वह तीसरे पद को डिनोट कोशिश करते हैं A3 से। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? 18। अब कहोगे आप क्या कहोगे? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? A प्लस में D बराबर में 14। इसको समीकरण क्या मानोगे? फर्स्ट। इसको देखो तो इसको कहेंगे A प्लस में 2D बराबर में 18। इसको समीकरण क्या कहोगे? सेकेंड। अब कह दो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है जी? A प्लस में D। सेकेंड में क्या है? हाँ, A प्लस में 2D बराबर में 18। ये है आपका समीकरण फर्स्ट और एक है आपका सेकेंड। दोनों में देख रहे हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ए से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2D में से D जाएगा माइनस D। ठीक है, इधर -4, माइनस से माइनस D बराबर कितना आ जाएगा? 4। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? D बराबर 4। D बराबर क्या आ गया? 4। अब आप देख रहे हैं, अब आपको मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे तो D बराबर 4 आ गया। तो A का मान ज्ञात कर लेते हैं। कहते हैं कि D का मान, यहाँ पर कह देंगे कि D का मान समीकरण कच्ची में फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट किधर है? तो समीकरण फर्स्ट है A प्लस में D। A प्लस में D बराबर 14। A का मान कितना आया? नहीं पता, ये तो ज्ञात ही करना। D का मान क्या है? 4 बराबर में 14। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4। तो A बराबर 10। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? नहीं, A बराबर हो गया 10। यानी कि आपका D का मान 4 और A का मान 10। तो ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है 51 पदों का योग। 51 पदों का योग। तो यहाँ पे कहेंगे कि 51 पदों का योग यानी कि 51 पदों का योग, यानी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर। तो क्या होता है फॉर्मूला? N बटा में 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। यही ना जी? चलिए एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं S 51। ठीक है, बराबर में N का मान कितना हो जाएगा? 51 बटा में 2 की 2 लिखेंगे। A का मान कितना है? तो A का मान है आपका 10 प्लस में N का मान कितना है जी? N का मान कितना है? 51। कितना है? 51 माइनस में 1 और गुना D का मान कितना आ गया? 4। देख लो, कोई दिक्कत? और दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे लिखो 51 बटा में 2 बड़ी कोष्ट 10 दूनी के 20 प्लस में 51 में से घट जाएगा 50। 50 से 4 में गुना कर लो। 50 से 4 में गुना करेंगे तो 200। बहुत बढ़िया, 200 में 20 जोड़ दीजिए। तो हाँ, इधर लिख लेता हूं, मैं इधर ले लेता हूं। तो यहाँ पे कहूंगा तो क्या हो जाएगा जी? तो 51 बटा में 2 है ना, और यहाँ पर ही हो जाएगा कोजी का चिन्ह छुपल है गुना के, तो गुना और 200 कितना हो जाएगा? 20। तो काट दो, के बार में कट जाएगा? 110 बार में। तो 51 से 110 में गुणा कर लेंगे, यानी 51 में कर लीजिए। तो यहाँ पे कहेंगे कि 51 गुने 11। तो करोगे तो क्या हो जाएगा? 51 और फिर क्या हो जाएगा? 51। तो हो जाएगा 1 6 5 और 1 0। यही ना जी?
तो यानी कि हो जाएगा आपका 56 10, यही हो जाएगा। कौची हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो एस 51, यानी कि 51 पदों का योग क्या हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, ये हो जाएगा आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत इजी और बहुत सरल मैथ है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है ना, और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग है ना कितना है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बात समझे, यानी कि 7 पदों का योग कितना है 49 है और 17 पदों का योग कितना है 289 है। तो क्या ज्ञात करना है n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करना है। बस समझे, n पदों का योग ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है आपको। n पदों का योग ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले दिया क्या है लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखने के बाद में हम कहेंगे कि दिया है, दिया है तो दिया क्या है मेरे भाई, तो दिया है S7 बराबर कितना 49, हाँ S7 बराबर दिया है 49, यानी कि 7 पदों का योग कितना है 49 है, यानी S7 49 दिया। वह फिर क्या दिया है आपको, तो 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो यानी कि S17 बराबर कितना है 289। बोलो कोई दिक्कत है। ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है इन पदों का योग, यानी कि SN बराबर वाट, SN बराबर वाट, यही आपको ज्ञात करना है। बात समझे, कोई दिक्कत है नहीं, यही आपको ज्ञात करना है, यानी कि SN बराबर वाट। तो देखिए सबसे पहले हम चलेंगे कितना से S7 से, है ना, तो S7 बराबर कितना लिखेंगे 49, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, क्या कोई दिक्कत है, S7 बराबर कितना है 49। तो देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, बताओ, n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, है ना। n के जगह पर रखना कितना है 7, तो 7 बटा 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा जी, हाँ d बराबर में 49। बात समझे नहीं समझे, यानी n का मान कितना रखना है आपको 7 बटा में 2, है ना। थोड़ा सा और बढ़ाओ इसको, तो हम कहेंगे कि 7 बटा 2 इंटू 2a प्लस गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 से d में गुना कर दो 6d और बराबर में 49। देखो इधर ही कोची में है, भागा में है, बराबर को उधर जाएगा तो कोची में जाएगा गुना में। बात समझे, तो इसको हम लोग कहेंगे, या फिर ऐसे आप कहो ना, इसको ऐसे लिख दो 7 बटा में 2 गुना में 2 कहाँ से, तो एक में से कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा इसमें, तो बचेगा a प्लस में कितना दी 3d ना जी, 3d बचेगा। 2 जब बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा 3d। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इतना हम लोग बंद करेंगे और बराबर में लिखेंगे कितना 49। अब क्या कहेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फिर हम कहेंगे 7 से में गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 7a, फिर एकरा से एकरा में गुणा कर लो तो 7 21d बराबर में 49। समीकरण कितना मान लेंगे फर्स्ट। बात समझे, पुनः चलेंगे S7 से, है ना। नाउ अब यानी अब हम कहेंगे कि S17 बराबर में कितना 289, तो यहाँ 17 बटा में 2 यानी n बटा 2 इंटू 2a प्लस में 17 माइनस कितना हो जाएगा, 17 माइनस कितना हो जाएगा जी 1, अब इंटू में d मंझली बड़ी कोष्ठ बंद बराबर में 289। नहीं समझे आप, n के जगह पर कितना रखा गया है 17, है ना, n का जगह पर 17 रखा गया। अब क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे कि सर 17 बटा में 2 लिखो, है ना, और यहाँ पे कहेंगे बड़ी कोष्ठ 2a प्लस में 17 में से घटाइए 16 d बट्टा में
16 से डी में गुना होगा तो 16 डी ना। हाँ, बराबर में 289। एक काम करो आप, 2 बाहर ले लो इसमें भी, तो 17 गुना में 2 बटा में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में कितना 8d, यही ना होगा जी। इसमें से 2 क्या किया हम बाहर ले लिया, अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बराबर में बचेगा 289। अब 17 से में गुना कर लो, 17a और 17 8 बताओ, 17 7 19 से 17 8 26 से 17 8 26 से देख लो जी एक बार आप गुना, सही है। चलिए बराबर में 289, क्या कहेंगे 289। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे भी तो कट ही जा रहा था आपको, यहीं पे काट दो ना, सॉरी यहीं आप खत्म कर दो इसको। बराबर के इधर बराबर के इधर 17 17 है, कितना होता है 17 17 में आप गुना करते हैं तो कितना होता है बताइए, 7 49 और 7 7 4 कितना होगा 11 और 17 एकम 17 289 होता है ना। 17 17 है 289, यहीं आप काट दो ना, इस 17 से इस 17 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे a प्लस में 8d बराबर में 17, क्या बचेगा 17। इसको समीकरण कितना मान लोगे, सेकेंड। अब कहो समीकरण फर्स्ट तथा फर्स्ट तथा सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट किधर है, ये है आपका, है ना। यहाँ भी कट जाता जी, है ना, यहाँ भी हम काट के कह देते, बात समझे, यहाँ भी हम छोटा कर लेते, बात समझे। इसको हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं एक स्टेप बढ़ा दूं, तो बढ़ाऊंगा तो इसमें 7 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 7 जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कोची a प्लस में 7 3d है ना, 3d और बराबर में 49 ना, और फिर 7 7 49 और फिर बच जाएगा a प्लस में 3d बराबर में 7। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, सॉरी हाँ फर्स्ट, क्या मान लेंगे फर्स्ट। तो a प्लस में 3d हो गया समीकरण फर्स्ट, a प्लस में 3d बराबर में 7 और यहाँ कह दो तो a प्लस में 8d बराबर में 17, यही ना जी। घटाने पर तो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा -5d और इधर बताओ तो बच जाएगा कितना माइनस में 10, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 10 चल जाएगा ऊपर, 5 नीचे, 5 दूनी के 10, यानी d बराबर कितना आ गया 5, d बराबर कितना आ गया 2 ना आ गया जी, d बराबर कितना आ गया 2। अब क्या कहेंगे आप कहेंगे कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान समीकरण कितना में है ना फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट किधर है बताओ, a प्लस, हाँ a प्लस में 3d बराबर में 7, तो a का मान कितना नहीं पता, और 3 गुने d का मान 2 बराबर में 7, तो a प्लस 6 बराबर में 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 माइनस कितना हो जाएगा बराबर में यहाँ 1 हो जाएगा, यानी a का मान 1 हो गया। ज्ञात क्या करना था आपका एसएन, क्या ज्ञात करना है एसएन, बात समझे, क्या ज्ञात करना है एसएन, बात समझे। एसएन जब ज्ञात करना है इसमें तो आप एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एसएन बराबर क्या पढ़े आप बताओ, एसएन बराबर पढ़े हो आप फॉर्मूला n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही ना जी। चलिए तो n का मान कितना था, n के मान कितना है नहीं पता है, चलो ऐसे बंद करो यहाँ पर, ऐसे जगह ना है, खराब है ना।